कहोगे? नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ कि जो उभर के सामने आएंगे अंत में उनको कांग्रेस, भाजपा या और पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं क्यों, हम और अपने हमारी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी टिकट देगी ना उनको सर। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी तो देगी, लेकिन उनको जब चुनाव में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो दूसरी पार्टियां भी अपना कैंडिडेट उतारेंगी। देखिए सर, ऐसा जो तो है नहीं कि तुम्हारी वजह से फिर वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ। और उसमें फिर इतने फिक्स्ड आइडियाज हैं लोगों के, कई सर देखो मेरा हर तरह मेरा के लोग हैं। मेरा सर निवेदन ये है कि अज्यूम करिए कि जो भी नंबर 1 पे आया, राइट सर, या जो भी जैसे अज्यूम करिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर कितने एमएलए हैं? 402। 402, तो 400 मान लेते हैं सर, ठीक है सर, या 402 ही कह देते हैं। तो 402 जो एमएलए हैं सर, हमारी मेरिट लिस्ट में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर जो है ना 402 की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे सर, हमारा जो पार्टी का जो नुमाइंदा है वो उनके पास पहुंचेगा, उनको सल्यूट करेगा, उन्हें जो है ना उनके विधानसभा क्षेत्र का जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और टिकट भी देगा। अब अज्यूम करिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भाजपा दे रही है, मुझे आपके टिकट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अपने नंबर 2 पे चले जाएंगे, हम नंबर 3 पे चले जाएंगे सर। हमने चुनाव जीतने के लिए सर जो मॉडल बनाया है सर, वो इतना पावरफुल है, डू यू नो सर। अज्यूम करिए सर, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, आपका सर विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हाँ वो बताओ आगे। यही रायबरेली। चलो रायबरेली है सर। तो रायबरेली में सर आप उस विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 पे आए और हमारा आदमी आपके पास गया और उन्होंने कहा कि सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, आप जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के चंद्रगुप्त हैं, तो ये तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है और ये आपको विधानसभा क्षेत्र का टिकट है। अब आपने कहा भाई साहब मैं आपसे क्यों लूं, आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मुझे तो भरोसा है नहीं, तो भैया मुझे तो भाजपा दे रही है। तो हम कहेंगे सर आप भाजपा से ले लीजिए, आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रखना है या ये भी नहीं रखना है, राइट। मतलब चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो आप चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रख सकते हो और टिकट को रिफ्यूज कर सकते हो। यदि आप रिफ्यूज करेंगे तो हम नंबर 2 के पास चले जाएंगे, नंबर 3 के पास चले जाएंगे, नंबर 4 के पास चले जाएंगे। हम आपसे सर आग्रह नहीं करेंगे कि आप ही प्लीज खड़े हो जाइए, देखिए हम जीतने वाले हैं, हम ये बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। वी विल अलाउ यू टू यूज योर जजमेंट सर, राइट सर। अब अज्यूम करिए सर, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी ने हमारा आग्रह मान लिया, हमारा टिकट ले लिया, ठीक है सर। अब सर हमारे प्रतिबंध तो सुनिए, क्या प्रतिबंध है सर। हम सूर्य प्रकाश शुक्ला जी से कह रहे हैं, अपने सर से कह रहे हैं कि सर जी आप कहीं पर ये नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, आपको ये कहने की पात्रता नहीं है कि मुझे टिकट दे दो, ये पात्रता नहीं है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। तो आप जो है जब घूमेंगे तो क्या कहेंगे कि 5 मौलिक अधिकार और जो है ना 21 महालक्ष्यों के लिए अच्छा भारत चाहिए, तो संकल्प लो, बस ये आपको आपका यही चुनाव प्रचार है, इसके अलावा और कोई चुनाव प्रचार नहीं है, राइट सर। अब हम क्या करेंगे सर, तो हमें तो इन राजनेताओं की कमर तोड़ना है, तो हम जब तक जो है ना, चूंकि हर गरीब व्यक्ति भी इसमें जुड़ चुका होगा ना सर, उसे अच्छा भारत चाहिए, उसे तो ज्यादा चाहिए सर, हमारे पास तो कुछ कुछ अच्छा भारत ऑलरेडी है, ठीक है ना सर। अपने लाभ का भारत तो है ही ना सर, कम से कम अच्छी पेंशन मिल रही है, अच्छे घर में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं सर, है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, राइट। तो दूसरों के लिए अच्छा भारत हो चाहे ना हुआ, हम और आपके लिए तो अच्छा भारत अभी इसी में ही है, कोई ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं सर, है क्या दिक्कत? नहीं है सर। तो वो क्या कह रहा है कि देखो भैया तुम गरीब लोग हो, हमसे जुड़ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा नुकसान करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त खुद कह रहे हैं कि जो राजनेता आए उनको भर भर के लूट लो, क्योंकि इनके पिताजी का माल नहीं है, राइट। और ये तारीख है, इस समय तक आप पैसे ले सकते हो, इसके बाद आप पैसे नहीं ले सकते हो। इसके बाद हम जो है ना चंद्रगुप्त की जो सूची जारी करेंगे, आपको उसकी तख्तियां लेके निकलना है, क्योंकि आपने अच्छे भारत का संकल्प लिया है और ये रास्ता है अच्छे भारत के संकल्प के लिए। तो जब जो है जो वोटर है वो खुद कहेगा कि सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, उनका ईवीएम मशीन में नाम सरल क्रमांक फलाने पर है, चुनाव चिन्ह ये है और इस दिन वोटिंग है, मैं पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबाऊंगा और ऐसी प्रभात फेरियां निकलेंगी। तो आप बताइए सर, क्या सूर्य प्रकाश शुक्ला जी को अपना प्रचार करने की जरूरत है क्या?
और यदि जरूरत है भी तो ये प्रतिबंधित है, क्योंकि यदि आप एक के पास चले गए तो बाकी लोग कहेंगे कि सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हमारे घर तो आए नहीं, हम तो नहीं देंगे उनको वोट। तो आप एक कह ही नहीं सकते हो, आप एक के घर भी नहीं जा सकते हो, आप अपने घर में भी नहीं कह सकते हो कि मैं उम्मीदवार हूं भैया, अपनी बीवी से नहीं कह सकते कि मुझे ही वोट दे देना, नो यू कांट से। ये मैथिली शरण गुप्त कहेंगे, क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी जोड़ा होगा, तो वो हमारे सदस्य हैं, तो हम प्रिय भाभी जी से हम कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना सर? तो ये मॉडल सर उस लेवल तक गया है जब आपको सर यू कैन पल्पेबली फील कि आ रहा है, फिर नियम कानून बदलने में इट इज। देखिए सर, ये बताइए इन राजनेताओं ने आपको कौन से नियम कानून दिए हैं? अरे सर, कौन सा संविधान दिया है? 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। जो 20% जो है ना बाबा अंबेडकर ने यहाँ वहां से कबाड़ा, उसका इन दूसरे राजनेताओं ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर वायलेशन किया है। 55 कानून बना डाले सर, एक दो नहीं 55 कानून बना डाले। और हम और आप जैसे सर धूर्त ब्यूरोक्रेट्स ने सर उनको ये इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सर दुनिया में कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन, इट इज बाउंड टू बी नेगेटिव टू अदर्स सर। बिल्कुल। सो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इट इज ए फ्रॉड विद द पब्लिक। जो पब्लिक कहती है कि हमने चुना है सर, पब्लिक किसी को नहीं चुन रही है। ये राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को सर शॉर्ट लिस्ट करती हैं। टिकट नहीं देती हैं, पहले शॉर्ट लिस्ट करती हैं, फिर इनको नापती हैं कि भैया इनमें जीतेगा कौन। तो इन दुष्ट राजनेताओं को कौन जीतने वाला दिखता है? जो दुष्ट होता है वो इन्हें जीतने वाला दिखता है, जो बाहुबली होता है वो इन्हें जीतने वाला